हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वहाँ से आया हुआ है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल है जो कि उधमपुर में है। इसका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है आया हुआ है। नॉन गेस्टेड स्टाफ जो होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में प्योरली ऑन एकेडमिक अरेंज बेसिस है, अंडर इतना दिया हुआ है, मतलब परमानेंट है। और ये नॉन गेस्टेड स्टाफ का मतलब है कि पैरामेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर डेट दिया हुआ है कि 7/1/26 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो सारा बात करेंगे। जैसे सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसके बाद अप्लाई करने का जो बेसिक प्रोसेस होता है वेबसाइट वगैरह बता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमको अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, अप्लाई करने का ऑप्शन या लिंक नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसी वीडियो में। इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है वो सारी बातें इस वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, प्लस में जो जरूरी जानकारी होगा वो सभी बता दिया जाएगा। सबसे पहला पोस्ट है जो लैब टेक्नीशियन का है। इसमें लेवल 6 का पेमेंट मिलने वाला है और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 विथ साइंस या और में दिया हुआ है एबव क्वालिफिकेशन विथ 2 ईयर। एबव क्वालिफिकेशन मतलब ऊपर जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो, इसका मतलब हुआ कि 10+2 चाहिए, प्लस में 2 ईयर का डिप्लोमा DMLT चाहिए। ठीक है, ये प्लस रहेगा, डिप्लोमा होना चाहिए कोर्स। और साथ में दिया हुआ है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल बना हुआ है उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, या यहाँ पर दिया हुआ है कि हैविंग ए डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब 10+2 के साथ DMLT या BMLT जो किए होंगे वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। अब दूसरा है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं लैब के लिए, उनके लिए है। यहाँ पर लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 है। इसमें अब आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है कि 10+2 होना चाहिए साइंस से, प्लस में एबव क्वालिफिकेशन यानी कि प्लस मान लीजिए 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, DMLT होना चाहिए आपको कोर्स। ठीक है, या में यहाँ के बाद या में दिया है कि हैविंग डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब कि यानी कि DMLT या BMLT वाले जो दोनों होंगे वो अप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पर मेडिकल फैकल्टी जो है जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला पोस्ट यहाँ पर ECG टेक्नीशियन के लिए। ECG टेक्नीशियन के लिए है, पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए है। इसमें लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसमें आपको 10+2 प्लस में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो होता है GNM कोर्स चाहिए, या BSc नर्सिंग किए होंगे तो वो भी भर सकते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर ये वैकेंसी जो है ना फुली फ्रेशर के लिए, फ्रेशर के लिए है, क्योंकि किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोस्ट बहुत कम देता है यार, 1-2 क्या बताएं। और उसमें भी क्या, अदर जगह देखिएगा बिहार को छोड़ करके हर स्टेट में अपना अपना काउंसिल बना हो, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य कहिए या बिहार के स्टूडेंट का दुर्भाग्य कहिए कि ऐसा नहीं है। अगला पोस्ट है ECG टेक्नीशियन के लिए। इसमें एक ही पोस्ट है और ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब किसी भी आप ट्रेड में किए हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो इंसेफ्लोग्राफी होता है उसमें आपको। और साथ में आपको यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस सभी में आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये टोटली जो है से कि उन्हीं लोगों के लिए है ये भर्ती। अब जो यहाँ पर थिएटर टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, 10+2 चाहिए। और साथ में आपको ऑपरेशन थिएटर का डिग्री चाहिए, ऑपरेशन थिएटर का डिग्री। या अगर एक क्वालिफिकेशन है 10+2 और प्लस में डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हैं, यानी कि 10+2 डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन होंगे तो, या बैचलर वाले टेक्नीशियन होंगे तो भर सकते हैं। और स्पीच थेरेपिस्ट का भी है, इन लोगों का भी है कि 10+2 यहाँ पर 2 ईयर वाला डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थेसिया वालों को भी है यहाँ पर, उन लोगों को भी सेम क्वालिफिकेशन है, 10+2 साइंस से चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा हो या बैचलर हो, वो लोग भर पाएंगे। अगला पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ENT में। ENT वाले जो हैं उनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है कि अपने ट्रेड में 10+2 साइंस के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी कोर्स में। ठीक है, ये ENT वाली लेबोरेटरी का दे दिया है। और डिग्री होना चाहिए मेडिकल
जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स किए हैं उन लोगों के लिए। मान लीजिए तो ये लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन जो कोर्स है उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी इसमें भी चाहिए, ठीक है, ये सेम क्वालिफिकेशन है। अब अगला है रेफ्रेक्ट्रोनिस्ट के लिए, इसमें लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा, ये तो देख ही रहा होगा। और एक ही पोस्ट है, एक पोस्ट पे क्या ही कर पाएंगे, बैचलर भर पाएंगे या डिप्लोमा जो कोर्स किए होंगे इस ट्रेड में वो भर पाएंगे। अगला है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए, इसमें बैचलर होना चाहिए या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स के लिए, वो लोग भर पाएंगे। और सभी को जो ऐसे कि जम्मू कश्मीर जो पैरामेडिकल काउंसिल है वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर डिप्लोमा जो किए हुए होते रहते हैं ना फिजियोथेरेपी में, वो भर सकते हैं, या तो डायरेक्ट डिग्री होगा यानी कि जो बैचलर कोर्स होता है फिजियोथेरेपी में वो भर सकते हैं। यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी है, डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी सेम है 10+2 प्लस में यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल कोर्स जो किए होंगे उसमें। जूनियर स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर टोटल 100 पोस्ट है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए तो 1-2 पोस्ट है जहाँ 100 पोस्ट है तो समझिए ज़्यादा ही है। 10+2 चाहिए। और जीएनएम वाले जो अप्लाई कर पाएंगे या तो डायरेक्ट जो बीएससी नर्सिंग किए होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वो वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर पेमेंट 25,500 से 81,100 तक है। ये तो बेसिक पे है, आपको प्लस 12,000 मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस 12,000 मिनिमम। ये सभी का अलग अलग डिपेंड करता है शहर पे, क्योंकि टीएडीए जो है ना महंगाई हुआ था वो सब शहर के हिसाब से जगह के हिसाब से दिया जाता है। सीएसएसडी टेक्नीशियन में जो ओटी टेक्नीशियन का डिग्री किए हैं और जो ओटी टेक्नीशियन ऊपर वाला था सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी आप चाहिए, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन का प्रोसीड्यूर दिया गया है कि ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है लॉन्ग करना है। और यहाँ पर ये फॉर्म जो है कि ऑनलाइन मोड में भरना है। बाकी सेल्फ अटेस्टेड रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे 10-12 का मार्कशीट हो, डिप्लोमा का मार्कशीट हो या बैचलर का मार्कशीट हो, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि उस पर आपको अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और प्लस में उस दिन का डेट अपना जो भी होगा वो दे दीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट डेट है 28/1/26 तक, इतना देर तक आप फॉर्म भर दीजिएगा। नीचे आएंगे यहाँ पर तो ये 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो कि सभी के लिए है और नॉन रिफंडेबल है। जैसे होता है ना कि एमसीआरई में जो लोग एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं या आरआरबी में जो लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं SC/ST कैटेगरी के लोग, उन लोगों का फ़ी जो है कि रिफ़ंड कर दिया जाता है कुछ रख करके। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो लगेगा उसका लिस्ट दिया गया है कि डेट ऑफ बर्थ की जगह पर 10th का सर्टिफिकेट दीजिएगा, क्वालिफिकेशन जो भी अपना 10-12 का दीजिएगा, डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट होगा वो देना है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो बनवाए होंगे वो अपना लगाएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पर आरक्षण मिलना होता है वो मिलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज वाला नहीं है, काउंसिल वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को देना है। जो जम्मू एंड कश्मीर की काउंसिल है वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराए होंगे उसका। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहें या निवास प्रमाण पत्र कहें, बात बराबर ही है, ये आपको देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुआ है नहीं हुआ है वो देख लिए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज फॉर एलिजिबल टू अप्लाई सेल भी 63 रखा गया है, ठीक है, और मिनिमम जो है 21 वो रहता ही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में दिया गया है कि रिटेन MCQ एग्ज़ाम जो होता है वो लिया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्शन यहाँ पर होगा। टर्म्स एंड कंडीशन बाकी नीचे में दिया हुआ है, बहुत सारा है, इतना का ये आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कुछ रहता नहीं है। लेकिन अब कैसे अप्लाई करना है उसको देख लेते हैं 1 मिनट में। सबसे पहले ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है, यहाँ पर आपको लिख करके सर्च करना है। 1 मिनट ये GMC उधमपुर लिख करके सर्च कीजिएगा, ये फर्स्ट वाले वेबसाइट आएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाला पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो घबरा जाएंगे, तो इसीलिए सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। आपको होम पेज खुले के इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे नीचे तो ये दिखेगा ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक, ये जो दिख रहा है ना ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। ये ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक वाला पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट जो वहाँ पर नॉन गजेटेड का दिख रहा था प्योरली ऑन एकेडमिक एग्रीमेंट बेसिस पर होने वाला है, इस पर क्लिक करिएगा ना आप, इस पर क्लिक करिएगा तो नोटिफिकेशन जो था
ये नोटिफिकेशन आपको ये डाउनलोड होकर के मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर सबमिट करना है, बाकी प्रोसेस जो है वो खुलेगा। लेकिन ये पहले वाले कैंडिडेट का है। जो नया कैंडिडेट है वहाँ पर न्यू एप्लीकेंट जो है उस पर क्लिक करेंगे। पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कॉलेज जो भी है ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पोस्ट मान लो जो भी है लैब टेक्नीशियन के है तो लैब टेक्नीशियन सेलेक्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के हैं तो यस करेंगे। और यहाँ पर जो भी अपना नाम मोबाइल नंबर भर करके पासवर्ड वगैरह डाल के सबमिट करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके सबमिट कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। नमस्कार।